Let us learn the limitations of Cooder-Richardson reliability. So, following are the limitations of Cooder-Richardson methods as it demands mathematical calculation. अब कैलकुलेट करने में बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसे भी मैथमेटिक्स से डर लगता है। ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट तो निकालना ही निकालना होगा, लेकिन ये थोड़ा पिकुलेट तरह का फार्मूला है, उसको याद रखना फिर निकालना। तो KR20 एंड KR21 दो है, तो कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से लोग इससे थोड़ा घबरा सकते हैं। सो दिस इज इट डिमांड्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन। नेक्स्ट, it only assess reliability at a single point in time, as it does not compare how a person responds to an item. मतलब रिलायबिलिटी एट ए सिंगल पॉइंट निकलता है, क्योंकि हम लोग इसको कंपेयर नहीं करते हैं दैट हाउ ए पर्सन रिस्पॉन्ड्स टू एन आइटम। इट कैन नॉट बी यूज्ड इफ पार्शियल क्रेडिट इज अलाउड। मतलब पार्शियल क्रेडिट यदि अलाउ किया हुआ है, वो ऐसे कंडीशन में ये लागू नहीं किया जा सकता है। इट इज़ अफेक्टेड बाय टेस्ट डिफिकल्टी, क्योंकि सब कंसिडर करना है। टेस्ट डिफिकल्टी, स्कोर स्प्रेड एंड टेस्ट लेंथ। मतलब टेस्ट का लेंथ, स्कोर का जो वेरिएंस है, स्प्रेडिंग जो हुआ, या टेस्ट की जो डिफिकल्टी है, उससे ये इफेक्ट होता है। सो इट इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय डिफिकल्टी, टेस्ट की वेरिएबिलिटी एंड टेस्ट लेंथ। It does not necessarily indicate a homogeneous test, as a multi-dimensional scale may have high KR20। यदि मल्टी डायमेंशनल स्केल है तो उसका KR20 अपने आप ज़्यादा हो जाएगा। लिहाजा उस रिजल्ट से हम इस तरह का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि जो हमारा टेस्ट है वो होमोजीनियस नेचर का है, उसके आइटम का जो डिफ़िकल्टी लेवल है लगभग सिमिलर है या आसपास है। इस तरफ ये इशारा नहीं करता है। सो दीज आर दी लिमिटेशंस ऑफ कूडर-रिचर्डसन रिलायबिलिटी। और सबसे बड़ा लिमिटेशंस तो हमने शुरू में ही बताया कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। आम तौर पे जब भी हम कोई टेस्ट की रिलायबिलिटी निकालते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट की निकालते हैं, या फिर एटीट्यूड स्केल की निकालते हैं, या फिर अचीवमेंट टेस्ट की निकालते हैं, तो ऐसे कंडीशन में इसका इस्तेमाल कम ही होता है। लेकिन इट इज़ वायबल मेथड ऑफ reliability calculation and to ascertain the reliability coefficient. So thank you for this part in which we could discuss about the limitations of Cooder-Richardson reliability.